नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल क्लासेस पर। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं NTSC स्टेज 1 दिल्ली में जो बायोलॉजी का सेक्शन था उसके सॉल्यूशन की। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस NTSE स्टेज 1 बायोलॉजी सेक्शन सॉल्यूशन। तो बेटा बायोलॉजी सेक्शन हम आज डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरी देखिएगा, पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम स्टेज 1 कौन सी स्टेट का कर रहे हैं? तो आज हम स्टेज 1 बायोलॉजी दिल्ली का जो है हम लोग आज पेपर देख रहे हैं, दिल्ली का। दिल्ली। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपके पास पहला सवाल है ये। पहले सवाल में क्या है कि पहला ऑप्शन है ब्रेक डाउन हुआ वाटर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में और कन्वर्ट हुई लाइट केमिकल एनर्जी में। दूसरा ऑप्शन है रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स और तीसरा ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। इन तीनों को आपको एक करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो ये जो यहाँ पे में दिखाया गया है, बेसिकली ये प्रोसेस दिखाया गया है फोटोसिंथेसिस का। और इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहला काम हम जानते हैं लाइट एब्जॉर्प्शन का होता है, यानी सबसे पहला जो आएगा वो C आएगा, यानी कि फोर्थ और फर्स्ट ऑप्शन तो यही कट ऑफ हो जाएंगे। C के बाद क्या होता है, लाइट जो होती है वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करती है इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यानी कि A आएगा। और फिर CO2 रिड्यूस हो जाती है टू कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे एक कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल हम लोग क्या लेते हैं, ग्लूकोज, यानी CAB इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि आंसर है ऑप्शन नंबर 3। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 128 था पेपर में कि दीपक इज ट्राइंग टू स्टडी फ्लो ऑफ एनर्जी। वो अपने एरिया में फ्लो ऑफ एनर्जी पढ़ना चाह रहा है और उसके लिए उसने एक डायग्राम भी बनाया है। आप इस ऑब्जर्वेशन को कैसे देखेंगे? तो देखिए, ये जो डायग्राम उन्होंने बनाया है वो ये डायग्राम है, जिसके हिसाब से उन्होंने लॉयन को सबसे नीचे यानी कि प्रोड्यूसर लेवल पर रख दिया है। जबकि हम लोग इस बात को जानते हैं कि लॉयन तो कंज्यूमर होता है और रॉक या जहाँ से पेड़ पौधे आने हैं उनको उन्होंने ऊपर टॉप पे रख दिया है। तो बेसिकली ये जो एनर्जी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये हमें सही नहीं लग रहा है। ये जो उसने ट्रॉफिक लेवल्स बनाए ये गलत बनाए, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या प्राइमरी कंज्यूमर होना चाहिए था, है ना। तो रॉक सबसे नीचे होना चाहिए था, फिर ग्रास होता। रॉक तो ऐसे होता भी नहीं लिविंग में, है ना, वहीं से हमें गलती पता चल जाती। ग्रास होता, ग्रास के बाद इंसेक्ट्स होते, फिर डियर होता, या ग्रास के बाद मंकी होता। तो ये बहुत अजीब सा बनाया हुआ, ये ठीक नहीं लग रहा है। तो देखिए अब इसमें सेकंड क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या हैं। हिज ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स आर रॉन्ग। देखो आंसर तो यही है, हमें एक्सप्लेनेशन से समझ में आ गया। हिज ऑब्जर्वेशन आर करेक्ट बट नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल कैन बी मोर, गलत बात। हिज ऑब्जर्वेशंस आर रॉन्ग बट ट्रॉफिक लेवल आर करेक्ट, रॉन्ग। बाकी सारी बातें गलत है, तो इसका आंसर हो गया 1। यूवी रेज जो होती है वो कैंसर कॉजिंग होती है, लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में हमें मदद करते हैं। कैसे मदद करती हैं कि यूवी रेज जो होती हैं वो ऑक्सीजन को ब्रेक करा देती है नेसेंट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में, और ये नेसेंट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब O2 के साथ रिएक्ट करता है तो ये बना लेता है O3 या ओजोन। तो बेसिकली दे कन्वर्ट ऑक्सीजन इनटू स्ट्रेटोस्फीयर इनटू ओजोन, जिससे हमें यूवी रेज से प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये इसका आंसर है। बाकी ऑप्शंस क्या है, डाइवर्ट यूवी रेज बैक टू सन। खुद तो यूवी रेज खुद को कैसे डाइवर्ट बैक करेंगी, तो अजीब सी क्वेश्चन इक्वेशन है। यूवी रेज आर नॉट प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर। यूवी रेज रीच द सरफेस देन बाउंस बैक। बाकी सारी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। यहाँ पे एक ही ऑप्शन ठीक है, सेकेंड। मैच द फॉलोइंग। रीजेनरेशन किससे मैच करेगा? तो हम सब इस क्वेश्चन को जरूर जानते हैं कि हमेशा प्लानारिया से मैच करेगा। फर्स्ट के साथ डी, तो डी करते ही बाकी सभी ऑप्शंस ऑटोमेटिकली कट गए। उसके बाद स्टिग्मा पे इन चारों में से अगर हम सोचते तो पॉलन ग्रेन होता है। तो 5 के साथ बी, तो 5 के साथ बी भी अगर आपको पता है तो भी आप आंसर पे पहुंच जाओगे। बाकी फिर आसान है कि सेकंड के साथ ई होगा, यानी कि राइजोपस में स्पोर्स होते हैं, ये बात भी सही कह रहा है वो। थर्ड के साथ ए प्लूम्यूल जो होता है वो शूट में प्रेजेंट होता है, जो कवरिंग होती है रूटो शूट के डेवलपमेंट पे, उसको कहते हैं रोज। फिर एक ही ऑप्शन बच गया आपके पास, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपको दिखाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये NTSC केरला में भी क्वेश्चन था ऐसा ही, और दिल्ली में भी है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किस पर डिपेंड करता है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड करता है गार्ड सेल्स के ऊपर, कि अगर वाटर होगा, वाटर इन गार्ड सेल्स अगर प्रेजेंट होगा
तो स्टोमेटा ओपन होंगे, एंड वाइस वर्सा। और अगर ओपन नहीं होगा तो श्रिंक कर जाएंगे और बंद कर देंगे गैशियस एक्सचेंज को। तो यहाँ पर आंसर हो गया 4। सोनू ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया डायहाइब्रिड क्रॉस का, राउंड एंड रिंकल्ड, येलो एंड ग्रीन। यानी कि कुछ ऐसा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि राउंड राउंड, रिंकल्ड रिंकल्ड सीड्स। और दूसरी तरफ मान लीजिए उन्होंने किया येलो, तो येलो को आपने रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल आर से, और ग्रीन ग्रीन को रिप्रेजेंट कर दिया आपने स्मॉल डब्ल्यू से। और आपने टोटल सीड्स इतनी ऑब्टेन की। तो डायहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट हम सब जानते हैं, हम सबको याद होना चाहिए, 9:3:3:1 हमारा रिजल्ट होता है। जब ये रिजल्ट होगा तो अगर हमें निकालने कौन से हैं, हमें राउंड एंड येलो निकालने हैं। तो भाई ये तो हम जानते हैं, जो 9 होता है, 9 जो रिजल्ट आता है वो राउंड और येलो यानी कि डोमिनेंट वालों का ही आता है हमेशा। तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल सीड्स कितनी है, टोटल सीड्स हैं 9, 3, 12, 3, 15, 16। तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, निकालेंगे इस क्वेश्चन को 9/16 इंटू में टोटल 2432। जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 1368। कितना आ जाएगा 1368, इसका आंसर हो जाएगा 3, इसका आंसर हो जाएगा 3। स्टेक होल्डर ऑफ वेरियस गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स जो हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, उनके स्टेक होल्डर कौन होते हैं। पीपल लिविंग नियर फॉरेस्ट, सही बात है, उनके पास हो सकती है ज़मीन। नेचर लवर्स ले सकते हैं, गवर्नमेंट ओनली, ये बात भी सही है। तो इस तरीके से आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये तीनों ऑप्शन सही है। वाइल्ड लाइफ, खुद तो जीव जंतु स्टेक होल्डर्स नहीं हो सकते, लिविंग बींग्स जो बाकी उन पर कंट्रोल कर रहे हैं वही हो सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन तीनों ही ठीक है, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा सेकंड। करेक्ट सीक्वेंस आपको चूज करना है कि हार्ट से किस तरीके से सीक्वेंस फ्लो होता है। तो हम जानते हैं कि राइट एट्रियम में सबसे पहले राइट ऑरिकल जो है वो आता है, उस पे बाद पल्मरी आर्टरी लंग्स के पास जाती है, फिर पल्मरी वेन हार्ट में लेफ्ट एट्रियम में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। ये सीक्वेंस सही है। इसके अलावा पल्मरी वेन टू पल्मरी आर्टरी ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं होता। तो थर्ड आंसर यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नो CO2 इज रिलीज ड्यूरिंग द डे इन प्लांट्स, ऐसा नहीं है। डे इन प्लांट्स में एक प्रोसेस जरूर होता है दिन में भी, रेस्पिरेशन या ब्रेक डाउन ऑफ CC बॉन्ड, जिसका एक एग्जाम्पल क्या है, क्रैब साइकिल। और क्रैब साइकिल में CO2 रिलीज होती है और वाटर भी रिलीज होता है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल था कि ये फॉल्स है। ओनली फोटोसिंथेसिस अकर ड्यूरिंग द डे, अभी तो लिखा रेस्पिरेशन भी होता है, तो सिर्फ फोटोसिंथेसिस तो नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है और ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। इस हिसाब से अगर हम आंसर ढूंढेंगे तो हमें आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर नंबर 3, बोथ असर्शन रीजन आर फॉल्स। चूज द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो भाई कैरेट तो नॉर्मल वेजिटेबल है, बायोडिग्रेडेबल है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए। तो जिसमें फर्स्ट है इसमें है, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया। उसके बाद आ गया परफ्यूम स्प्रे वाटर बॉटल, ठीक है। सेकंड थर्ड तो दोनों में ही था, वो आपको चेक करना था 6 और 7 में। 6 है थर्माकोल और 7 है बॉल पेन रिफिल, ये दोनों भी होगा। और 8 जो है हमारे पास, 7 है वुडन स्टिक। तो भाई वुडन स्टिक तो नहीं होगा, वुडन स्टिक तो ये है, ये तो बायोडिग्रेडेबल होती है। तो यहाँ पर अपने पास बचेगा 2 यानी परफ्यूम बॉटल, यानी कि सेकंड ऑप्शन। 3 यानी कि हो गया परफ्यूम स्प्रे बॉटल, 2 यानी कि ग्लास बॉटल, 6 यानी कि थर्मोकॉल, और 8 यानी बॉल पेन रिफिल। मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट। तो हम जानते हैं राइबोसोम इज ऑलवेज लिंक्ड विद प्रोटीन सिंथेसिस, तो ए का होगा 3। ए का अगर आपको 3 भी पता है तो आप आंसर पे पहुंच गए होंगे, 2 होगा। माइटोकॉन्ड्रिया से ATP बनती है, सही बात है, 1। सेंट्रियोल सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सी का 4। और क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ये बात भी सही है, 2। तो इसका आंसर होगा सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। बैरियर मेथड कौन सा होता है, तो ट्यूबेक्टमी, ये तो सर्जिकल मेथड है, ये सर्जिकल। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये क्या है, केमिकल। तो बैरियर के लिए क्या ऑप्शन आपके पास, डायफ्राम। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन विच, तो स्पर्म्स किस में होते हैं हमेशा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होते हैं, ये भी हम जानते हैं। इसका आंसर होगा 1 और इसका भी होगा ऊपर वाले का 1।
नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर दिल्ली स्टेज, ब्लड प्रेशर किससे मेजर होता है? तो सब जानते हैं स्फैग्मोमेनोमीटर से होता है, फोटोमीटर से फोटोसिंथेसिस मेजर होती है, बैरोमीटर से प्रेशर मेजर होता है ना, फोटोसिंथेसिस। तो इसके साथ बेटा ये हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए इसके कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और उनका सोल्यूशन भी देख लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।